हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन ओनली मैथ्स क्लास चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, फुल नेम इज लॉगरिथम। आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोग इससे परिचित भी होंगे, बट हम लोग इसमें प्रॉपर्टीज अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन के साथ प्रॉपर्टीज वगैरह देखेंगे, हर चीज़ आपको समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन मैं बेसिक नहीं लाया हूँ, थोड़ा सा टफ लेवल का लाया हूँ, बट समझोगे तो आसान रहेगा। प्रीवियस वीडियो चाहो तो देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मॉडुलर इक्वेशन, इनइक्वालिटी, बेबीकम मेथड वगैरह सब बता रखा है मैंने। तो आई होप शुरू करना चाहिए अब, है ना, विदाउट एनी फर्दर डिले। दिस यार फर्स्ट क्वेश्चन, M1 दिया है इतना। ठीक है, M1 दिया है log 16 विथ बेस 8। ठीक है, हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं। फिर हमको दिया है M2 कितना, log 27 विथ बेस 81। ठीक है, पढ़ते जाओ मेरे साथ। M3 कितना दिया है, log 1/9 विथ बेस 1/3। ठीक है, M4 कितना दिया है, log 9√3 विद बेस 1/3। अब भाई इसको सॉल्व कैसे करें, है ना, कुछ नहीं है यार, देखते जाओ बस। ठीक है, देखना कितने आसानी से सॉल्व होगा। इसको देखो, M1 को अगर सॉल्व करें हम लोग तो ये log ऊपर 16 है, 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, की पावर में 4। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हो, 2 का क्यूब। ठीक है, बस करते जाओ, देखते जाओ, चेक करते जाओ। M2 में आते हैं, M2 को क्या लिख सकते हैं, log, इसको लिखा 3 का क्यूब, इसको लिखा 3 के पावर में 4। ठीक है, आप करके लिख सकते हो, उतना ही आएगा। इतने में आई थिंक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी मैंने बस सिंप्लीफाई किया है। M3 की बारी, M3 को कैसे लिखा हमने, log 1/9 को क्या लिखोगे, 1/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और नीचे 1/3 चल ही रहा है। ठीक, M4 में आते हैं, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, तो इसको क्या करो, जब भी दिक्कत वाली सिचुएशन आए, देखो क्या करो। इसमें क्या होता है ना कि ये जो बेस है ना, बेस में हम लोग बेस का पावर हम लोग क्या लें। ठीक है, बेस का ऐसा पावर जो नंबर को ये बना दे। ठीक है, ये होता है log। ठीक है, फॉर एग्जांपल log a विद b इक्वल्स टू, तो मतलब b का ऐसा पावर जिसको कैलकुलेट करें तो a आ जाए, मान लो c है। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, log a बराबर b के पावर में c। ठीक है, b के पावर में c करने से हमको log a मिल गया। ठीक, आई होप समझ गए होगे। अब देखना, अभी जब लगाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्वेश्चन लगाएंगे ना। अभी इसको क्या करो, आप पहले 9√3 को सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, 9√3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9√3 को हमने क्या लिखा, 9 होता है 3 का स्क्वायर। ठीक है, और √3 1/2। ठीक है, किसी के भी पावर में 1/2 होगा, मतलब उस रूट में है, बीच में मल्टीप्लाई है। अब देखो, तो ये हो जाएगा 3 2 प्लस 1/2, एक्सपोनेंट का सिंपल लॉ। ठीक है, जो आपने 7वीं में पढ़ा है, 7वीं क्लास 8वीं क्लास में। तो ये कितना हो जाएगा, 3 के पावर में 5/2। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये हमारा कितना आ गया, 9√3 का वैल्यू आ गया इतना। अब हम लोग 9√3 की जगह पे ये पुट करेंगे, आ जाए यहाँ पे। तो ये log 9√3 की जगह पे हमने क्या लिखा, 3 के पावर में 5/2 विद बेस। इसको हम लोग इसको देखना, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर में -1। बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, तभी तो 1/3 है ना। अब कुछ नहीं करना, देखो देखो,
m1 कितना आ गया, m1 यहाँ से आ गया। देखो ये जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर का पावर ये यहाँ पे न्यूमरेटर में आएगा और ये डिनोमिनेटर का पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा। तो इसको हमने क्या लिखा 4/3, ये हमारा m1 का वैल्यू हो गया। बस कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। न्यूमरेटर का पावर न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का पावर डिनोमिनेटर में, ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक है, लॉग के साथ। तो इसको हम लोग फाइनली ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। आई होप गॉट इट। m2 आते हैं, m2 एज इट इज 3 न्यूमरेटर में, 4 डिनोमिनेटर में, विच इज इक्वल्स टू 3/4, ठीक है। m3 कितना हो जाएगा, m3 हो जाएगा, यहाँ के पावर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। m4 क्या हो जाएगा, इसका पावर 5/2 है ना। देखो देखो 5/2 यहाँ पे आएगा, मैं लिख देता हूँ। 5/2 न्यूमरेटर में आएगा, -1 डिनोमिनेटर में आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 5/2 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5/2। ऑलराइट। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, हमसे पूछा है m1 m2 m3 का मल्टीप्लाई करो, डॉट डॉट जो बीच में है उसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, सिंपली मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो 4/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई -5/2, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, आंसर इज -5। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन इज वेटिंग फॉर योर मैसेज। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्टेप हम लोग आगे बढ़ाए हैं, थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है बट कोई नहीं, आई एम हियर। चलो मैं एक बार ना इसको लिख लेता हूँ बढ़िया से, तभी आपको समझ में आएगा। 81 है, ठीक है, इसके पार में कितना है 1/log 3 विद बेस 5, ठीक है, 81 के पार में है, प्लस 27 इसके पार में कितना है log 9 विथ 36 प्लस 3, यहाँ पे कितना है 4/log 9 विद बेस 7, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। देखना एक स्टेप में बताता हूँ, मतलब इससे आगे चलते हैं कैसे करेंगे। 81 एज इट इज रहा, ठीक है, बस देखते जाओ ध्यान से। ये रेसिप्रोकल है ना, 1/, में है, इसको हम लोग log को ऊपर ले आते हैं। देखना log को ऊपर ले गए तो ये जो है ना नंबर देखते रहना, ये हो जाएगा 5 विद बेस 3, नंबर गेट रिवर्स्ड, ठीक है जी। ये हमारा रूल है, ठीक है। जब भी इस तरह से दिखे तो log जब भी ऊपर जाएगा तो नंबर्स जो होंगे ना बेस नंबर में चला जाएगा, नंबर बेस में आ जाएगा, ऑलराइट। बस प्लस यहाँ पे देखो, अब इस टाइप की सिचुएशन में क्या करें, इस टाइप की सिचुएशन में जब भी आ जाए ना, ये होता है ऐसे, इस टाइप का सिचुएशन होता है ये a log b विद बेस c, ठीक है। जब भी इस टाइप का सिचुएशन आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं b log a विद बेस c, मतलब ये वाला जो डिजिट है वो यहाँ पे आ गया और ये वाला डिजिट है यहाँ पे आ गया। देख लो, आ जाओ अब सॉल्व करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 36 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा log 27 विथ बेस 9। आई होप यू गॉट इट। प्लस में अब यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ तो भैया 1 था तो कर दिया, 4 है कैसे करेंगे। देखो 3 ऊपर तो ले जाना है भैया, इसको ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के पावर में 4 मल्टीप्लाई लॉग नंबर चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब देखना
बस कुछ नहीं है, हो गया बस। इसको हमने क्या लिखा, इसको हमने लिखा 3 के पावर में 4, 81 होता है ना 3 के पावर में 4। उसके बाद log 5 विद बेस 3 प्लस इसको हमने लिखा 6 का स्क्वायर विद log 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, इसको हमने लिखा 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस यहाँ पे जब देखोगे तो 3 के पावर में 4 है ना, और यहाँ पे क्या है log ऊपर 7, ये 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप ना बढ़ाएं तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है मतलब डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया अभी प्रीवियस क्वेश्चन में। तो ये बन जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे है 4 जो है, 4 यहाँ पे है, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 इसके पार में रहा होगा। उल्टा सोचो, उल्टा भाई क्या होता था, इसके पावर में स्क्वायर है तो यहाँ पे आ जाता था, यहाँ पे तो स्क्वायर यहाँ पे है, इसका मतलब इसके पावर में था, उल्टा है ना। तो अगर हम लोग क्या करें, और ये नंबर देखो, ये बिल्कुल इस टाइप का सिचुएशन है यहाँ पे जो मैंने बताया है ना। देखो एक्सचेंज हो गए थे, एक्सचेंज हो गए थे ना वैल्यूज, यहाँ भी वैल्यूज एक्सचेंज हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 4 विथ log 3 विथ बेस 3। बिल्कुल सही बात है, हमने कुछ नहीं किया है दोस्त, हमने कुछ नहीं किया है। ये जो 5 है और ये 3 है, बस इसको इंटरचेंज किया है बाय द प्रॉपर्टी जो मैंने अभी ऊपर बताया आपको। ठीक है, प्लस ये देखो ये 6 का स्क्वायर। ठीक है, और ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। ठीक है, क्लियर। अब प्लस ये कट जाएगा तो ये 2 बन जाएगा। ठीक है, तो प्लस 3 स्क्वायर विद log 7 विद बेस 3। ठीक है जी, इसको वाइट से करूंगे ना, कलर गिरगिट है क्या। यहां तक क्लियर है। ये दोनों सेम है, इन दोनों को चेंज नहीं करेंगे हम लोग। ये 2 से 2 किया। ठीक है, चलो एक बार लिख लेते हैं यार। ठीक है, 5 के पावर में 4 विद log 3 विद बेस 3 प्लस ये 2 से ये 2 गया तो 6 विथ पावर 3। ठीक है, यहाँ तो कोई बचा ही नहीं। और ये लॉग वाली टर्म चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो। यहाँ तो मैंने बस समझाने के लिए लिख दिया, नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, अगले स्टेप में हटाना ही है। चलो देखना अभी यहाँ पे देखो, फिर से हम लोग वैल्यूज को इंटरचेंज करेंगे। ये 3 नीचे है, 7 ऊपर है। ठीक है, नंबर है 7, तो देखो कैसे इंटरचेंज करेंगे, देखते रहना। ये हो जाएगा 7 2 विद बेस log 3 विद बेस 3, ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये 1 हो गए। ठीक है, 1 हो गए तो अब लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो अब कितना आसानी से सॉल्व हो गया क्वेश्चन। इसको हमने लिखा 5 के पावर में 4, इसको हमने लिखा 6 के पावर में 3, इसको हमने लिखा 7 का स्क्वायर। बस बात ही खत्म, सॉल्व कर दो तुरंत। ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 216 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 49। इसका जब आप ऐड कर रहे हो तो आपका आ रहा है 890। 890 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। जहाँ भी दिक्कत हो प्लीज फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। देख रहे हो कितना नीट एंड क्लीन काम किया है मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस एक ही क्वेश्चन है आई थिंक, बस हाँ एक ही क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। हियर योर लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू सॉल्व इट। देखते रहो। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर log
log 15 with base 2 multiply log 2 with base 1/6 multiply log 1/6 with base 3। ले भाई, अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, log a with base b, ठीक है, मल्टीप्लाई log b with base a या फिर b with base c, एनीथिंग एल्स, कुछ भी, मान लो a है, मान लो यहाँ पे c है, ठीक है। देखो इस प्रकार से दिया हुआ है ना, तो ये जो b है और ये जो b है ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और ये क्या बनाते हैं, log a with base c, ठीक है। जो बच जाता है वो लास्ट में मेजॉरिटी विंस ऑलवेज, ठीक है, मतलब जो बच गया वो बाद में राज करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पे देखोगे तो 2 है, 2 है, फिर 1/6 है, 1/6 है, तो ये सब एलिमिनेट हो जाएंगे। बच क्या जाएगा लास्ट में, log 15 विद बेस 3, यही तो बच रहा है लास्ट में, ठीक है, इस प्रॉपर्टी के थ्रू। अब इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? इसको सॉल्व करेंगे, log 3 तो एज इट इज रहेगा, 5 को हमने लिखा 5 इंटू 3, ठीक है। अब 5 इंटू 3 भी लिखा तो इसको भी चेंज करेंगे, log एक प्रॉपर्टी होती है, फिर से एक प्रॉपर्टी आएगी, देखो अभी बताता हूँ। यहाँ पे 5 विद बेस 3 लिखा प्लस log 3 विद बेस 3 लिखा। भाई ये कैसे आया? हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, log a विद बेस b प्लस log c विद बेस b इक्वल्स टू होता है log ac अपॉन में b, ठीक है। एक प्रॉपर्टी होती है, अगर दो टर्म प्लस में है तो ऊपर वाला जो है विद सेम बेस, ठीक है, विद सेम बेस, दो टर्म प्लस में है तो ऊपर वाला जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है नंबर, ठीक है। तो वही चीज हमने यहाँ पे किया है, उल्टा हुआ है ना, रिवर्स यूज हुआ है यहाँ पे, ध्यान रखना है, मतलब हमेशा सीधा थोड़ी ना होता है हर चीज। यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में था तो हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है, उल्टा हुआ है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो हमारा 1 हो गया, ठीक है, ये वाला जो टर्म है ये बेस और नंबर सेम है तो ये तो हमारा 1 हो गया, तो ये कितना बच गया, log 5 विद बेस 3 प्लस 1, ठीक है, ये बच गया। अब देखो log 5 विद बेस 3 का वैल्यू कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली ये होता है 1.46 प्लस 1, तो ये हो जाएगा कितना, 2.46। इसकी वैल्यू मैंने अप्रोक्सीमेटली मानी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटर यूज करोगे तो लगा सकता है, ठीक है, इतना आता है। हमसे क्या पूछा है, 2.46 हो गया बस सॉल्व। हमसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू द नंबर, तो राउंड ऑफ करें तो ये हमारा 2 तक जाएगा, ठीक है, 2 विल बी फाइनल आंसर, ठीक है, 2 विल बी द फाइनल आंसर। आई होप तो समझ गए होगे। एक चीज यहाँ इसमें 2 प्रॉपर्टीज लगी हैं, तो मैनेज कर लेना थोड़ा सा, मतलब मैनेज क्या करना है, प्रॉपर्टीज हैं यार, लर्न करनी होगी। सो दिस वाज द वीडियो, आई होप यू पीपल एंजॉयड द वीडियो, सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।